हे वेलकम बैक टू लेट्स नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम 74वें संविधान संशोधन की। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमए एग्ज़ाम्स के लिए, बीए एग्ज़ाम्स के लिए और अदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। 74वां संविधान संशोधन जो है वह शहरी स्थानीय सरकार की प्रणाली को संवैधानिक रूप देने के लिए बनाया गया था। जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें सरकार की प्रणाली बनाने के लिए यह किया गया था, जिसे नगर पालिकाओं के रूप में भी हम जानते हैं। यह जो है राज्य सरकार, यह राज्य के विभिन्न स्तरों पर नगर निकायों के दायित्वों और कर्तव्यों के विकेंद्रीकरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। विकेंद्रीकरण क्या है? जैसे कोई कार्य है उसे हम थोड़े थोड़े लोगों में बांट देते हैं। जैसे कि पहले एक कार्य होता है केंद्र में, देश में देखें एक देश में तो पहले केंद्र में होता है, उसके बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा राज्यों में बांटा जाता है और राज्यों के अंदर यह फिर नीचे की इकाइयाँ जो हैं ग्राम पंचायत और नगर पंचायत उन्हें बांटा जाता है, जिससे कोई भी कार्य है वह आसान हो जाता है उसे करना। शहरी क्षेत्र किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संविधान संशोधन इसलिए बनाया गया क्योंकि जो शहरी क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, वह एक देश का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आप देखते हो गांव के जो लोग हैं वह रोज़गार ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? शहरों में जाते हैं। और किसान वगैरह हैं अपना जो भी फसल है उन्हें बेचने के लिए शहरों में जाते हैं। कुछ भी जो भी लोगों को रोज़गार चाहिए या अपना कोई आगे विकास या अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो वह शहरों में जाते हैं। तो इसलिए जब शहरों से विकास जुड़ा हुआ है, लोग वहाँ जाके रोज़गार ढूंढ रहे हैं। जब शहर ही विकसित नहीं होंगे, शहर में ही अच्छा सिस्टम नहीं होगा तो फिर किस तरह बात चलेगी। तो इसीलिए पहले बना दिया गया था ग्राम पंचायत, लेकिन बाद में इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि शहरों को तो विकसित करिए। जब शहर विकसित होंगे तभी तो गांव विकसित होंगे, क्योंकि गांव का विकास भी शहरों से जुड़ा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं प्रशासन शहरी क्षेत्रों के कुशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें, न केवल उनका विकास बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक विकास के पथ पर ले जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी जो आवश्यकता है वो बाद में महसूस हुई, इसीलिए इस संशोधन को बाद में लाया गया। आगे देखते हैं। यह अधिनियम संस्थागत परिवर्तनों को भी निर्धारित करता है। इसमें संस्थाएं बनाई गई जो कि कार्य करती हैं नगर प्रशासन जो है उसमें। सबसे पहले है इसमें नियोजन समन्वय के लिए वार्ड समितियां, जिला नियोजन समितियां और महानगर नियोजन समितियों की स्थापना की गई। साथ ही राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना भी इसी में शामिल करी गई। आगे देखते हैं। ये जो संविधान संशोधन है इसको लागू किया गया था 1 जून 1993 को। दिलचस्प बात यह है कि हमारे भारतीय संविधान में ग्राम स्तरीय निकायों के लिए पहले से प्रावधान था, जबकि शहरों के लिए नहीं था। और शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका शासन को बनाए रखने की आवश्यकता इन्हें बाद में महसूस की गई। इसीलिए 74वां संविधान संशोधन नगर से जो संबंधित है वह बाद में लाया गया, नगर पालिकाओं के रूप में जिसे हम जानते हैं। इस संशोधन के बारे में और जानकारी देखते हैं। तो इससे शहरी जो निकाय हैं उनको विशिष्ट शक्तियाँ दी गईं और श्रेष्ठताएँ प्रदान की गईं। इस प्रकार शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक रूप दे दिया गया और इस अधिनियम की शुरुआत के साथ जमीनी स्तर पर ध्यान केंद्रित किया गया और स्वशासित शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से जो शहरी क्षेत्र है उसे कुशल प्रशासन करने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाया गया। इस अधिनियम के साथ ही शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिकाएँ संविधान के अंदर आईं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब संविधान संशोधन हुआ तो इसे कहीं ना कहीं तो जोड़ना था, तो संविधान के भाग 9A में जोड़ा गया, जिसमें 243P से लेकर 243G तक इसे जोड़ा गया और नगर पालिकाओं को एक कानूनी एक रूपता दे दी गई। इससे जुड़ी कुछ विशेषताएं हैं 74वें संविधान संशोधन की। सबसे पहले है नगर पालिकाओं का प्रकार। नगर पालिकाओं को कितने प्रकारों में बांटा गया? तो इसे 3 अलग अलग प्रकारों में बांटा गया। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। तो नगर पंचायत वो क्षेत्र थे जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र आपने देखे होंगे, ना तो वो पूरी तरह से गांव है और ना ही वो शहर है। वो उन्हें संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। वो शहर बनने की कगार पर हैं, लेकिन ना तो अभी शहर बने हैं और ना वो पूरी तरह से गाँव रहे हैं। दूसरा आता है नगर परिषद, जो कि छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि ब्लॉक वगैरह होते हैं, वो छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं जहाँ नगर परिषद काम करती है। आगे हम देखते हैं नगर निगम। नगर निगम एक बड़े क्षेत्र में काम करती है। नगर निगम जैसे बड़े बड़े ज़िले आपने देखे होंगे,
और जिन्हें मंडल भी कहते हैं, मंडल के आकार के होते हैं बड़े बड़े, जो उनमें नगर निगम काम करती है। आगे देखते हैं नगर पालिकाओं की संरचना कैसी बनी। नगर पालिकाओं की सीटों को भरने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ पे जो चुनाव कराए जाते हैं वो अलग अलग वार्डों या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में एक जिले को बांट दिया जाता है और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग लोग चुने जाते हैं और फिर वह उसी शहरी क्षेत्र के एक निकाय का हिस्सा बनते हैं और अपने वहाँ पर कार्य करते हैं। सीटों का आरक्षण, यहाँ पे सीटों का आरक्षण जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण रखा गया। नगर पालिकाओं की अवधि और जो भी शासन की व्यवस्था है सबके लिए 5 साल का कार्यकाल होता है, तो इसके लिए भी पंचायती राज निकायों की तरह इसके लिए भी 5 साल का कार्यकाल रखा गया। अगर उससे पहले कार्यकाल भंग हो जाता है तो नगर पालिकाओं के लिए चुनाव 6 महीने की अवधि के भीतर कराए जाने चाहिए। शक्तियाँ और कार्य, इसके जो कार्य और शक्तियाँ हैं वो क्या है, तो राज्य का जो विधानमंडल है राज्य की संसद कह सकते हो आप, जो कि नगर निकायों को कार्य और शक्तियाँ सौंपती है कि तुम कौन कौन से क्षेत्र में कार्य कर सकते हो और तुम्हारी क्या लिमिट्स हैं, तुम इतना ये चीज़ें कर सकते हो, ये सब यह तय करता है विधानमंडल। वित्त आयोग, राज्य के राज्यपाल शहरी क्षेत्रों की देखभाल के लिए वित्त आयोग की स्थापना करते हैं और फिर उसी से जो नगर पंचायत है उनको वित्त मिलता है और वह अपने कार्य उसके अकॉर्डिंग करते हैं। राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग जो है, जैसे कि केंद्र में चुनाव आयोग है, वह संसद के जो भी चुनाव होते हैं वो करवाता है और जितने भी चुनाव होते हैं ऊपर के वो सब राज्य वो चुनाव आयोग करवाता है। लेकिन जो राज्य चुनाव आयोग है वो राज्य के अंदर के भी जितने चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव या हों या विधानमंडल के हों या फिर जिला पंचायत के हों या फिर नगर पंचायत के हों, जो भी हैं ग्राम पंचायत के हों, सारे चुनावों का जो देखभाल है वह राज्य चुनाव आयोग करता है और अपने नियंत्रण में सूचियों को रखता है। रखरखाव की तैयारी और जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग के हाथों में होती है। यहाँ हम छोटे जगह समझ लेते हैं, जैसे कि हमने क्या क्या देखा। जनसंख्या के निकायों को जनसंख्या के आधार पर, जो शहरी निकाय हैं उनको जनसंख्या के आधार पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत 3 रूपों में बांटा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका गठन 5 साल के लिए होता है। महिलाओं के लिए 1/3 का 1/3 का आरक्षण है। इन निकायों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कानून बनाने और योजना को क्रियान्वित करने की शक्ति दी गई। फिर है किसी राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज के लिए विशिष्ट कर देगी, शुल्क देगी और टोल आदि निर्धारित करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।